हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। आप लोगों का हमारी आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो फिर बताते हैं आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि इट को हम और तरीकों से भी यूज कर सकते हैं। अब कल का वीडियो जो है ना वो लॉन्ग हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि एक साथ इतना सब कुछ बताना आई थिंक ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि इसको ऐसा करते हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो एक मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था इट के बारे में, अब आज हम आपको बताएंगे कि इट को और इट्स को कितने तरीके से और यूज कर सकते हैं। तो चलिए पे अटेंशन हियर। आज हमने लिखा हुआ है यूज ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ यानी स्वयं, खुद से, अपने आप। पहले इसी बात करते हैं। कोई भी काम, जैसे चिड़िया अपना घोंसला स्वयं बनाती है, किताब जो है ना ड्रॉयर से या टेबल से अपने आप गिर जाती है, या बच्चा अपना खिलौना अपने आप फेंक देता है। तो इस तरीके से जो मैंने कल चीजें बताई थी कि एनिमल्स हो या कोई छोटा सा बेबी हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, इनके लिए जब अपने आप या स्वयं से या खुद से ऐसा वर्ड जब यूज करने के लिए आए तो ऐसे सेंटेंसों में हमें इट सेल्फ का यूज करना पड़ता है। तो इट सेल्फ कैसे बनता है देखिए, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ। अब हमने इट सेल्फ तो बना लिया, लेकिन इसका यूज क्या होता है? स्वयं, खुद से, अपने आप। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी काम खुद से, स्वयं। कौन? नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, वर्ड्स, पर पशु पक्षी और छोटा बेबी भी बोल सकते हैं। तो यदि वो कोई एक्टिविटी स्वयं से करता है, अपने आप करता है, खुद करता है, तो लास्ट में इट सेल्फ का यूज करते हैं। और फिर कभी कभी स्टार्टिंग में भी करते हैं, वो आगे प्रोनाउंस में बताएंगे आपको। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। सेकेंड वन हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे, इट्स आई इट्स मी। इट्स आई का मतलब मैं हूं, मैं ही हूं, यह मैं हूं, ऐसा बोल सकते हैं। इट्स मी, मैं हूं, मैं ही हूं, या मैं हूं, या यह मैं ही हूं। अब आप देख रहे हो कि दोनों चीजें लिखने में बिल्कुल सेम है। तो अब ये दोनों सेम तो हैं, लेकिन इनका यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं। इनका मतलब क्या है, वो कैसे करते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस वर्ड इज मेकिंग अ नेस्ट इटसेल्फ। यानी एक कोई चिड़िया है, वो अपना घोंसला स्वयं बना रही है, बनाती भी है, इट्स ट्रू, बनाती भी है। जो चिड़िया है, पक्षी है, चाहे कोयल हो या कौवा हो एक्सेट्रा, कौवा, तो यह चिड़िया या पक्षी अपना घोंसला स्वयं अपने से, खुद से बना रही है। यानी स्वयं से बना रही है, अपने से बना रही है, या खुद से बना रही है। दूसरा हमने लिखा है, दिस कैट इज टेकिंग केयर इट्स किटन इटसेल्फ। यह बिल्ली अपने बच्चों की देखभाल स्वयं कर रही है। यानी कि अब बिल्ली अपने बच्चों की देखभाल स्वयं कर रही है। अब बच्चे, बिल्ली क्या जानवर कोई भी हो या पक्षी कोई भी, वो अपने बच्चों की देखभाल स्वयं ही करते हैं। तो ऐसे हम उनमें स्वयं के लिए या खुद से या अपने आप से हम इट सेल्फ का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी अपने बच्चों की टेकिंग केयर करते हैं, तो उनके लिए कैसे करते हैं वो अभी आगे बताएंगे आपको। तो अभी इतना आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे हम लोग इट सेल्फ का यूज कर सकते हैं, कोई भी काम स्वयं से करना। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने लिखा, दिस एनवेलप ओपन इटसेल्फ। जैसे यह लिफाफा अपने आप खुल गया। कोई भी एनवेलप जैसे पहले आया करते थे, पहले लेटर ज्यादा आया करते थे, तो लेटर भी बोल सकते हैं। जैसे जनरल पहले कभी होता था कि ये मेरा लेटर किसने खोल दिया, या एनवेलप, मतलब उसका एनवेलप सही होता था कि एनवेलप किसने ओपन किया। तो कभी कभी क्या होता है, एनवेलप अपने आप भी खुल जाया करता था, तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो लेकिन उसकी जो एक्टिविटी होगी वो अपने आप होगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग अपने आप के लिए इटसेल्फ का यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ, कभी बुक के साथ, कभी पेपर के साथ, एक्सेट्रा, कुछ भी आप ऐसे जनरल स्पोकन इंग्लिश में इसको आप यूज कर सकते हैं। अब सेकंड देखिए, कोई मन में, अब मैंने यहां सेंटेंस लिखा है, द कुक इज सिंगिंग इट सॉन्ग इटसेल्फ। यानी कोयल अपना गाना स्वयं गा रही है। जैसे मैंने कल बताया था, कोयल अपना गाना गाती है या गा रही है, तो वहां हमने इट्स का यूज बताया। तो अब यहाँ देखिए इटसेल्फ भी आ गया, यानी अपना गाना वो स्वयं गा रही है। तो द कुक इज सिंगिंग इट्स सॉन्ग। अब मैंने, हालांकि कोयल है तो अपना गाना स्वयं ही गाएगी, किसी और का गाना थोड़ी ना गाएगी, वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है कि उसको किसी से गाया। लेकिन हाँ, कभी कभी पक्षियों में और एनिमल्स में भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई एनिमल या कोई पक्षी कोई आवाज निकाल रहा होता है, तो दूसरा एनिमल भी वैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है या कभी कभी उसको कॉपी करता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो द कुकू इज सिंगिंग इट सॉन्ग इटसेल्फ। कोयल अपना गाना गा रही है। अब यहाँ देखिए, कुकू जो है ना वो पक्षी हो गया, इट्स यहाँ जो आया ये पॉजिटिव केस है, और इटसेल्फ जो है ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। तो अभी प्रोनाउंस बताएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आया कि इटसेल्फ का यूज क्यों किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, द कुक इज सिंगिंग इट सॉन्ग इटसेल्फ। यानी आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज आप
लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट्स भी करते चलिए, जो भी आपके ओपिनियन है आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा इट्स आई इट्स मी, मतलब इट इज आई इट इज मी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स आई इट्स मी, जैसे मैं हूं मैं ही हूं। तो दोनों की हिंदी सेम ही है, लेकिन अब आप यहाँ ये समझ पा रहे होंगे कि इट्स आई इट्स मी में अंतर क्या है। तो हमें थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करना है कि वर्ड्स हैं सेम, हिंदी में अर्थ सेम है, लेकिन इनको अलग अलग यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि दोनों में एक चीज साफ फर्क आपको नजर आ रहा है। एक आप देख रहे हैं वो सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, दूसरा आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। अरे हम अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, हम अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको हम पहले बता ही चुके हैं। जैसे कोई काम मैं स्वयं यानी मैं ही हूं जो ये काम करता हूं या कर रहा हूं, तो आप समझ जाइए कि मैं सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हूं। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं ही हूं जो अपनी माँ से मार खाता हूं। अब मैं अपनी माँ से मार खाता हूं, यानी मारने वाला मुझे कौन है, पीटने वाला मेरी माँ। जब कोई गलती करते हैं, शरारत करते हैं तो माँ डांटती है, स्कॉल्डिंग भी कह सकते हैं, डांटना भी कह सकते हैं। अभी भी आज भी मेरी माँ मुझे डांट देती है, कोई बात नहीं। अगर हम मिस्टेक, पहले तो मिस्टेक करते नहीं है, पूरी कोशिश करते कभी कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन कभी अगर माँ को किसी बात पे अगर गुस्सा आ रही है तो वो अभी भी मुझे डांट सकती है, डांट देती है, तो उसमें कौन सी बात है। तो ऐसे मैं ही हूं जो अपनी माँ से डांट खाता हूं। तो अब यहां देखेंगे आप कि इट्स मी और इट्स आई, तो पहले तो जो क्लॉजेस होते हैं या जो सेंटेंस बनाते हैं, इसमें अभी हम बनाकर आपको बता रहे हैं। तो अब यहां आप सेंटेंस देखिए। फर्स्ट वन हमने लिखा है इट्स आई हु विल राइट दिस लेटर, मैं ही हूं जो यह पत्र लिखूंगा। अब तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी ऐसी खास बात है। तो यहाँ एक सेंस ये भी निकल के आ रहा है कि मान चलो कोई कहीं एक्टिविटी ऐसी है या हमारी कुछ सड़क खराब है, मान चलो हमें कोई शिकायत करनी है, तो उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा, तो लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ही हूं जो जरूर सीएम सर को पत्र लिखूंगा, या मैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मैं ही हूं जो है पत्र लिखूंगा, इट्स आई हु विल राइट दिस लेटर। तो यहाँ आई जो है ना वो सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, और वो हु क्या है, हु एक, जैसे अभी हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक उपवाक होता है या एक एक्स्ट्रा जो क्लॉजेस होते हैं उसको ऐड करने के लिए हु का यूज किया जाता है। तो यहाँ ये जो आगे का वाक्य है ना उसको क्लॉज बोलते हैं, अभी आगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हु वही काम कर रहा है। तो इट्स आई यानी ये आई का मतलब हु यानी वही है, आई ही इसमें हिडन है, ऐसा भी एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स आई हु विल राइट दिस लेटर। तो आने वाली जो एक्सिलरीज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो इस आई के हिसाब से काम करेंगी। चाहे ये मान लो कि ये आई हु में हिडन है तो इस हु के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन हु किसको फॉलो कर रहा है, आई को। जैसे यहाँ देखिए इट्स आई हु हैव ब्रोकन दिस चेयर। अब देखिए यहाँ हैव क्यों आया, हु के साथ तो वैसे ही आता है, हु इज ही, लेकिन यहाँ हु आई के रूप में काम कर रहा है। जैसे इट्स आई हु यानी मैं ही हूं जो कुर्सी तोड़ी। कभी कभी हम कहते नहीं कि ये कुर्सी मुझसे टूट गई है, तो ऐसे भी कहते इट्स आई मैं ही हूं जिसने ये चेयर तोड़ डाली या मुझसे ये चेयर टूट गई। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे इनको वाक्यों को बनाते। अब यहाँ आप देखिए इट्स आई की जगह इट्स मी कर दो, कैसे चलेगा, नहीं। इस टाइम में जहां ये सब्जेक्ट रूप में क्लॉज काम कर रहा हो, कभी भी इट्स मी का यूज नहीं करते, यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, इट्स आई ही आएगा। अब ये फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है, अभी पहले मी को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसके बाद थर्ड पर्सन को भी इट के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूं, तो अभी आई मी, अभी सिर्फ मेरी बात, तो मेरी बात हुई ना, आप लोगों के बारे में बताएं। इट्स यू तुम ही हो, इट्स श्याम श्यामी है, इट्स मोहन मोहनी है, इट्स ही वही है, इट्स ही वही है। तो इस तरीके से भी वाक्य बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा इट्स मी हु हैव रिटन दिस लेटर, तो मैंने यहाँ देखिए रेड से यहाँ क्रॉस का मार्क कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप इस वाक्य को इस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इसलिए रॉन्ग है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनाएंगे। जैसे कि मुझे पता है इट्स मी का मतलब मैं ही हूं, लेकिन अब आप कहेंगे कि इट्स मी क्यों नहीं लिख सकते, तो इसलिए नहीं लिख सकते कि यहाँ मी को आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। ये हाँ, ये सेंटेंस आप जो क्लॉजेस होता है, जब भी आप क्लॉजेस को लेंगे, अकेला इट्स मी तो राइट है, इट्स ट्रू, इट्स सही है। यहाँ आप देखेंगे इट्स मी यानी इट्स मी नहीं होगा, यहाँ मी रॉन्ग है। मी के इंस्टेड ऑफ मी आपको यहाँ आई का यूज करना है, मी की जगह पर आई का यूज करना है, तभी ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ आपको ये समझना है कि इस तरीके से आप सेंटेंस नहीं बनाए, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो ऐसा इस तरीके का सेंटेंस यदि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठने जाते हैं, इस तरीके का सेंटेंस मिला है तो कॉमन एरर्स आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
तो ये जो है ना यहाँ आई होगा, फिर आप सब्जेक्ट ग्रुप में आई के हिसाब से हैव लगा, मी के हिसाब से हैव कैसे लगाओगे आप, तो थोड़ा सा इसको आप मैं ही हूँ जिसने यह पत्र लिखा, ये तब करेक्ट होगा जब यहाँ आई होगा, जो क्लॉजेस होते हैं। अच्छा दूसरा एक हु का यूज हम लोग जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, हम प्रोनाउन में भी हम जाना नहीं चाहते क्योंकि। और फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को बहुत गौर से देखिए। अब थोड़ा सा हम क्या है, जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं ना तो मोस्टली इट्स आई इट्स मी पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, लेकिन हमें ये चीज भी लेकर चलनी है कि हम इट्स के साथ फर्स्ट पर्सन और मोस्टली फर्स्ट पर्सन का यूज तो करते रहते हैं, लेकिन हम इट्स के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन को भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो अभी तो आई मी हो गया, अब देखिए आप इट्स यू, तुम ही हो। अब हमने इट्स यू यहाँ अलग इसलिए लिख दिया है कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बहुत सेम होता है, तो जब आप यू लिखेंगे तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा उसकी कंडीशन के हिसाब से आप समझ पाएंगे। तो इट्स यू, तुम ही हो, इट्स ही वही है लड़के के लिए, मेल के लिए, इट्स हिम वही है मतलब लड़के लड़की के लिए, मतलब लड़के के लिए। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ना हिम और ही, ठीक आई और मी की तरह ही यूज होता है। आप आगे वाला सेंटेंस जो क्लॉज होगा हु के बाद, उससे आप जब क्लॉज आप ऐड करेंगे, अकेला तो आप लिखेंगे सही, लेकिन जैसे ही आप क्लॉज ऐड करेंगे उसमें तो फिर आपको ही को ही यूज करना होगा, हिम को आप नहीं करेंगे, हिम करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वन इट्स सी, सेम वही कंडीशन, अगर मेल के लिए लड़के के लिए अगर ही आएगा तो लड़की के लिए शी आएगा, तो यहाँ इसमें भी वही सेम कंडीशन आ रहा है। कोई अगर काम कोई भी एक्टिविटी यदि सी इज स्टडिंग, इट्स सी हु इज स्टडिंग, तो ऐसी कंडीशन में आप हर का यूज नहीं कर सकते, वही है जो पढ़ रही है या पढ़ाई कर। अब यहाँ देखिए इट्स बी, हम ही है, का यूज आप सिर्फ हम ही है के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप क्लॉज ऐड करेंगे हु के साथ तो फिर आपको सिर्फ बी का यूज कर सकते हैं। इट्स दे, वे ही है, देम का यूज सिर्फ इतने के लिए ही कर सकते हैं आप। इट्स राके। अब इनके सेंटेंसेस और बता देता हूं, इसके बाद आई थिंक इट विल बी क्लियर। फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को देखिए, इट्स यू हु हैव ब्रोकन माई चेयर, तुम ही हो जिसने मेरी कुर्सी काम खराब कर दिया, तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तो तुम ही हो। अब यहाँ यू, अब यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, तो यहाँ यू को इसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ इससे हम समझ जाएंगे कि यदि क्लॉज है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, अगर अकेला लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में हो सकता है। सेकेंड वन इट्स बी, अब बी की जगह देखिए दे भी हो सकता है, इट्स दे, बे ही हैं जो आपका कार्य पूरा कर रहे हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। यहाँ हमने लिखा इट्स बी हु आर कंप्लीटिंग योर वर्क, हम ही हैं जो आपका कार्य पूरा कर रहे हैं, यहाँ आदि हम बी की जगह दे कर दें, इट्स दे, वे ही हैं जो आपका कार्य पूरा कर रहे हैं, तो वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इट्स शिवम हु रीड्स योर बुक, शिवम है जो आपकी किताब पढ़ता है। अब देखिए शिवम की जगह आप ही और सी भी कर सकते हैं, ही होता तो वही है जो आपकी किताब पढ़ता है, या वही है जो आपकी किताब पढ़ती है, तो आप यहाँ शिवम की जगह ही सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अब लेकिन एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं, हु के बाद जो हैव आया, हैव क्यों आया, क्योंकि ये यू है, यू के साथ हमेशा हैव आता है। इसमें देखिए आप बी के साथ आर आया, इज क्यों नहीं आया, इज इसलिए नहीं आया कि यहाँ यदि ही होता तो इज आ जाता। अब यहाँ देखिए आप इज शिवम, अब शिवम है तो इसलिए रीड्स हो गया, अगर शिवम की जगह यू होता तो रीड होता, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा एक चीज और आपको हम बता दें कि अब ये आप सोच रहे हैं कि ये इट्स एज क्यों आ रहा है, यहाँ एज की जगह बी है तो है नहीं, तो यहाँ ये समझो इट जो है एज है ना, ये एज इट के हिसाब से चल रहा है। यहाँ देखिए इट के हिसाब से, शिवम के हिसाब से नहीं, इट के हिसाब से, इट्स है ना, इट के साथ हमेशा एज आता है, फिर यू हु है पर आगे ये क्लॉजेस में आपको मालूम चलेगा। तो आई थिंक इतना आप समझ पा रहे हो। फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व इट। इट्स हिम हु इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ हिम आप ये हिम नहीं कर सकते, अकेला इट्स हिम तो राइट होगा, लेकिन यदि आप इसके साथ क्लॉज ऐड करेंगे तो यहाँ ही होगा। सेम इसमें इट्स देम, यदि आपको ऐसा करना ही है कि वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वही है जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आप देम की जगह दे करिए, यहाँ दे लिखेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, इट्स दे वर्किंग हार्ड, तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो प्लीज इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो आई होप दैट आप लोग इतना समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, ये मैंने अभी जो समझाया है, जो एक्सप्लेन किया है, इसमें यदि आप लोगों को समझा, बीच बीच में भी हम लोग सेंटेंसेस और टेंसेस पढ़ाएंगे, तब भी इसको बीच में शॉर्ट में ले चलेंगे, ताकि आपका थोड़ा सा रिविजन भी होता रहेगा और आप और अच्छे समझ पाएंगे। अभी इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, इतना अभी मैंने बताया, अभी आपको बहुत आगे तरीके से बताएगी। आई होप दैट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक ही कर चलिए, नाइस लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, नाइस लिखिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर करिए, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और
कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू, नमस्कार।